जय माता दी दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जी आज है अष्टमी और नवमी, तो दोनों ये ना एक ही दिन पड़ रही हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15। 4 बजे के करीब उठ गई थी मैं, और अभी थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो के आई हूँ। तो सुबह के 4:15 के लगभग तो हो ही रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे हम प्रसाद का अपना जैसे चने वगैरह है ना, ये बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़े ज़्यादा भी चने होते हैं ना, तो इस वजह से भी टाइम लगता है उबलने में। और कुकर भी जैसे हम पानी भर लेते हैं ना, तो बार बार तो ये पानी बाहर आता रहता है। तो धीरे धीरे करके चने उबालने के लिए रख देती हूँ। तो उसके बाद अपना झाड़ू पोछा नहाना धोना सब करने के बाद फिर मैं किचन में आऊँगी प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि चनों में ही ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी तो हम जैसे अपना प्रसाद वगैरह है ना, वो तो नहा के ही बनाएंगे। तो ये कुकर की डंडी है, ये इतना परेशान करती है ना कि डेली मैं इसको टाइट करती रहती हूँ, लेकिन ये ना फिर से ऐसी ही मतलब हो जाती है। तो सबसे पहले काम तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं ये डंडी टाइट कर देती हूँ, और इधर से जैसे पकड़ने का रहता है ये भी ढीला हो जाता है, और जो पीछे डंडी रहती है ना वो भी ढीला हो जाता है। तो यहाँ पे चने चढ़ा दूँगी। और चने अगर नहाने के बाद चढ़ाऊँगी ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी नहाने का भी मेरा ऐसा है ना कि पहले झाड़ू पोछा करना होता है, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो कम से कम 1 घंटा लग जाता है। थोड़ा जैसे हम अभी बिस्तर नीचे करके लेटते हैं ना, तो वो उठाओ पूरा जो है चादरें वगैरह झाड़ो ये करो, तो टाइम लगता ही है। इस वजह से मुझे लगा कि पहले मैं चने चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में अपना बाकी के काम हो जाएंगे। तो जी बस ये चने और आलू ना अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी मैं। और आलू भी मैं मतलब चने के साथ ही चढ़ा दूँगी। आलू को अच्छे से धो लूँगी, पहले 2-3 पानी में अच्छे से करके धोऊँगी तभी चढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चढ़ा दूँगी ना तो फिर अगर इनमें कुछ मिट्टी वगैरह होएगी तो वो चने को ना किरकला कर देती है। तो इस वजह से अगर मैं चनों के अंदर जब भी मतलब कुछ उबालती हूँ ना, तो ये मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से धो लूँगी इसको, और उसके बाद जो टोकरा ये रखा हुआ है बर्तनों का, ये खाली करूँगी, क्योंकि ये चुटर पुटर काम में ही मैं बोल रही हूँ कि इतना टाइम लगता है ना, बहुत ज़्यादा है। और जब लड़कियों को हम बोल के आ जाते हैं ना सुबह कि 8 बजे आ जाना, तो बच्चे भी ना 7 बजे मतलब 7:30 तक ही आना शुरू हो जाते हैं, आंटी हो गया आंटी हो गया। तो इस वजह से थोड़ा ना जल्दी करना पड़ता है। वैसे तो अभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे आलू चढ़ा दिए थे, उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि मैं ना फिर बाद में जैसे सब्ज़ी छोकूँगी तब भी डाल देती हूँ, और कभी कभी ना मुझे याद भी नहीं रहता, इस वजह से ना डबल बार नमक हो जाता है। तो सारी किचन मैंने रात ही साफ़ कर दी थी, पूरा गैस वैस ना अच्छे से धो दिया था खूब, मतलब ये बर्तन वगैरह से विम बार से ना अच्छे से मांज दिया था गैस भी, और स्लैब वगैरह अच्छे से धो दी थी। और बस अभी कुछ नहीं किया, आज चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई। डेली तो हम चाय बना के पी लेते हैं सुबह के टाइम में, लेकिन आज हमने चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है। सबसे पहले अपने माता रानी का भोग बनाएंगे, उसके बाद ही हम चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे टोकरा खाली करके ना अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसके नीचे भी मिट्टी सी लगी थी। और ये देखिए, और वही मैंने जैसे इतना पानी भर दिया था ना, तो इसका पानी देखिए कुकर से बाहर आ गया, और नहा धो के आ गई हूँ। और जी बस अब प्रसाद बनाने की सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बनाऊँगी मैं सबसे पहले। और जैसे मैं ये इस तरह से झाड़ रही हूँ ना, तो ऐसे जाले से लटक रहे थे, जैसे कि जाले नहीं हो जाते, लेकिन एकदम साफ़ सुथरी मतलब सूजी है ये। और इससे छन नहीं रही थी, तो फिर मैंने ये पलटना ले लिया है, और बस इसी से ही अच्छे से छान लूँगी मैं। और साड़ी भी ना बस ऐसे ही उल्टा सीधा ही पहनी है, क्योंकि लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया था। और 4:15 बजे स्टार्ट कर दिया था, और अभी टाइम हो रहा होगा 6:15 या 6 बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्ची वगैरह लिया था, और उसमें थोड़े से चने पीस के रख लिए। तो उसके लिए वो तो मैं बनाऊँगी
चने का जो प्रसाद बनाऊंगी ना उसके लिए पेस्ट बना के रखा है, अलग ही रख लिया। बाकी जैसे हरी मिर्ची वगैरह ली थी ना तो वो मैं डाल दूंगी ये सब्जी में। तो यहाँ पे साथ ही मैं तैयारी कर रही थी चने वाला भोग भी बनाने के लिए भी, और इधर घी डाल दिया था सूजी में। तो ऋषभ के पापा ने ना इसमें और घी डाल दिया, इनको ना कम लग रहा था तो इसमें और घी डाला है कि नहीं ये कम लग रहा है। पता नहीं आजकल घी किस तरह का मतलब आ रहा है, बिल्कुल भी चिकनाहट सी नहीं लगती घी के अंदर। तो यहाँ प्रसाद बनाने के लिए मसाले डाल दिए इसमें, और मसाले में है जैसे थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची पाउडर है, और थोड़ा मैंने इसमें ये धनिया जो पाउडर होता है ना वो डाल दिया था। लेकिन अभी इसको ना मैं बाद में बनाऊंगी, वो साइड में रख दिया है, क्योंकि सबसे पहले ना ये हलवे का काम ख़त्म करती हूँ। क्यों अभी मैं इसके अंदर जैसे चीनी वगैरह डालूँगी और पानी डालूँगी ना तो उसकी छींटे पूरे में मतलब आ जाती। तो इस वजह से सबसे पहले मैं ये सूजी वाला हलवा ही बना के रखूँगी, क्योंकि जैसे हम पानी डालते हैं ना तो पूरे में छींटे 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 हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये अप्रैल सा भी पहन लिया है। ये देखिए इस डर की वजह से थोड़ा सा मैंने जो है उसे हटा दिया था इधर से। और साड़ी पे भी छींटे आती तो पूरे घी से और चिकनाहट से ना वो ख़राब हो जाती है। तो मसाला भी ठीक से पका नहीं था, मसाले में पानी डाल दिया है, और हलवे में जितना पानी डाला था ना वो भी कम पड़ गया। तो बस अभी, और जैसे हम इसके अंदर चने भी डालते हैं ना पिसे हुए, जैसे हमने पीस लिए थे चने, तो उससे ना वो अच्छा बनता है। ये चने वाला जो प्रसाद होता है ना काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये लास्ट में डाल दिया। पहले मैंने हरी मिर्ची वाला पेस्ट भून लिया था, इसमें हरी मिर्ची धनिया वगैरह जो था जीरा, और उसके बाद पेस्ट डाल के उसे भी अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम उबले हुए चने। तो थोड़े थोड़े करके डालूँगी क्योंकि बर्तन ना बहुत छोटा है, तो 2 बार मैं डालूँगी इसको। पहले एक बार इसको इस तरह से करके मिला लूँगी, और ये भी खाली कर दूँगी कढ़ाई, क्योंकि इस वाली कढ़ाई में ना मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, तो इसलिए इसको भी साफ़ करवा देती हूँ अभी। और ये देखिए इसमें कम पड़ गया ना ये मसाला, सॉरी चने, तो इस मतलब बर्तन कम पड़ गया था, छोटा पड़ गया था। तो इस वजह से देखिए मैंने इसमें ना 2 बार करके ये थोड़े थोड़े करके मिलाए हैं। तो बस इसको भी अभी साइड में ही कर देती हूँ, और इसको ना चम्मच से मैं मिलाऊंगी, और बस उसके बाद सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर देती हूँ। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा माता रानी के लिए हो जाता है। मुझे हमेशा डर लगता रहता है कहीं मुझे लेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन माता रानी हमेशा मेरे साथ है। और मेरे से मतलब जितना मैं उम्मीद भी नहीं करती ना, मेरे से उससे ज़्यादा माता की सेवा के लिए मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे चने वाला प्रसाद भी रख दिया है बना के, इसको भी साइड में रख दूँगी। और बस उसके बाद में अब आ गई है सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये भी सिंपल बिना प्याज व्याज के ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो तैयार किया था ना, वो टमाटर हरी मिर्ची और थोड़े चने डाल के वो वाला मसाला मैंने इसके अंदर डाला था, और उसको अच्छे से भूनने के बाद में इसमें बाकी के मसाले डाल दिए हैं। और साथ ही हमने नमक का इस टाइम इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक बार पहले भी नमक डाल दिया था, तो इस वजह से थोड़ा ही करके नमक डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें ये हरी मटर डाल दी है और आलू डाल दिए, और बस अभी इसमें पानी डाल के जो है इस थोड़ा सा उबाल लगा दूंगी, और धनिया डाल दूंगी इसमें। तो कन्या आने लगी हैं, तो ऋषभ तैयारी कर रहा था यहाँ पे, तो बिछा दिया, सारा कुछ तैयार कर दिया। साथ में गिफ्ट जो ला रखे हैं वो भी ला के रख दिए हैं। ऋषभ के पापा ने पूरे दिए वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे, बस अभी जोत उठाने की है यहाँ पे, और उसके बाद भोग भी लगाना है। तो अभी वो भोग की तैयारी मैं करूँगी, क्योंकि इनको पता नहीं है कैसे करके जो है लगाना है। तो जितने भी दिए हैं सब ला के रख दिए। और इन्होंने पता जो जोत उठाने वाला दिया है ना, उसके अंदर भी गोल वाली बाती लगा दी थी, अभी ठीक करवाई है इनसे। और ये देखिए बस पूरियाँ वगैरह सब तल ली हैं। और पता एक गलती ये हुई कि जब हम कन्याओं को जिमा रहे थे ना, उस टाइम की वीडियो नहीं बन पाई है, क्योंकि उस टाइम ना इतनी खचर पचर मतलब एकदम से हो गई थी,
सबका टाइम ना एक ही बार हो जाता है, सबका भोग एक बार ही तैयार मतलब हो जाता है एक ही टाइम। तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि सब ना कभी कोई बुलाने के लिए आ रहा है, कभी कोई बुलाने के लिए आ रहा है, इस वजह से। तो जी बस यहाँ पे 9 पूरियाँ ले ली हैं ये, और इस पे थोड़ा थोड़ा हलवा रख लिया और चने का प्रसाद रख लिया। और बस अभी जो है आरती कथा होने के बाद में, भोग वगैरह लगाने के बाद कन्याओं को हम जिमा देंगे। ऋषभ विशु गए हैं बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन पता इन जो जब भी ये बुला के लाते हैं तो कोई मतलब नीचे से नीचे दूसरा ही अपने घर लेके चले जाते हैं कि बेटा थोड़ी देर में हम भेज देंगे। तो उसके बाद ना अभी पूजा करने के बाद मैं ही जाके बच्चों को बुला के लाई हूँ। तो यहाँ पे ऋषभ के पापा को दे रखा है ये काम, ये सबसे लास्ट वाला काम है कि नारियल का ये छीलने में ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये इतने छील रहे हैं ना, तो मैं जा रही हूँ लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना तब तक जो है लड़कियाँ आएंगी नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ऋषभ विशु से तो कोई भी ले जाता है कि अभी थोड़ी देर में हम ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है कन्याओं को जिमा दिया था और अभी इनको कर रहे हैं विदा। माता रानी हर साल ऐसे ही आती रहे हमारे घर पे, हर साल हम ऐसे ही इनको जो है इनकी सेवा करते रहें। तो यहाँ पे बस जी सब चले गए हैं, और ये बच्चे हैं इनको ऋषभ विशु छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा दूर रहते हैं। तो विशु ही लेके आया था, तो विशु छोड़ के आएगा। और ये हमारे सामने वाले का बेटा है, इसका मन ना इतना लगता है यहाँ पे खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश होता है खेलने के लिए। तो बच्चे हैं तो मन ही लगता है, क्योंकि ये ना बहुत कम निकलता है बाहर। और कुछ खाया तो है भी नहीं, जॉब करती है ना, और पापा भी जॉब करते हैं, तो इस वजह से जल्दी से ये बाहर नहीं आता, बहुत कम ही आते हैं। तो लास्ट की 2 कन्याएं ये मेरी रह गई थी, बस इनको भी महावर लगा रही हूँ। उसके बाद में इनका भी भोग वाला प्रसाद दूँगी मैं। तो इनका ना नंबर अब आया है, क्योंकि अभी नीचे से नीचे ही गायब हो रही थी कभी कोई बुला के ले जा रहा था, कभी कोई। तो अब इनका नंबर आया है। टीसू तो आज जा रही है यहाँ से क्वार्टर खाली करके। और आज तो जो है पांडु के तो भाव इतने हाई फाई हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। पांडु तो आज किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है। तो जी बस अभी इनकी थाली ला के रखती हूँ, और ये मैं अपने पड़ोसी को दे के आती हूँ थाली। और उसके बाद में जो है देखते हैं, अपने लिए बनाऊँगी चाय बनाने के बाद मैं तो अभी व्रत नहीं खोलूँगी, नारी सबके पापा खोलेंगे, क्योंकि हम तो 12 बजे के बाद ही मतलब व्रत खोलते हैं। तो चाय वगैरह पी लेंगे, जैसे हम डेली पीते हैं व्रत खोलने के लिए। और ये मेरा है अभी जैसे कन्याएं जिम के गई हैं ना, उसके बाद का मंदिर का सीन। और अभी जी लगभग बज रहा होगा 1:30, तो अब आके हम खोल रहे हैं अपना व्रत। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जय माता दी।